नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस टी शर्मा और आप देख रहे हैं एक्वाटेक इन्फो। बहुत पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको ये बोला था कि अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई शक है या कोई आपकी इंक्वायरी है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी दे रखा है। मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। स्क्रीन पर आपको नीचे नंबर नजर आ रहा होगा, 9417632847। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। अब पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने यही चीज बोली थी कि जब भी आपको अपनी कोई क्वेरी मुझसे पूछनी है तो कृपया आप अपने टैंक की पूरी डिटेल मुझे जरूर दिया कीजिए। अब मोस्टली हो क्या रहा है, हालांकि वो वीडियो अपलोड किए हुए भी काफी टाइम हो गया, लेकिन उसके बाद भी जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही है वो यही है कि आप लोग मुझे क्वेरी तो पूछते हैं, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन आधी अधूरी होती है। जब तक मुझे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक मैं आपको उस क्वेरी का सॉल्यूशन कैसे बताऊंगा। ये सिंपल है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है और आप किसी डॉक्टर से मेडिसिन लेना चाहते हैं, उससे ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, लेकिन आप उसको फोन करके पूछ रहे हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे उसके लिए आप ट्रीटमेंट बताइए। तो सिंपल सी बात है, गलत वे में मत लीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर तो स्पेशली इस बात के लिए भी बुलाते हैं क्योंकि उनको फीस भी लेनी होती है। मेरे ऐसे कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन जो मेन बात है कि जब तक डॉक्टर आपको चेक नहीं करेगा तब तक आपको वो दवाई कैसे देगा। सेम केस हमारे एक्वेरियम रिलेटेड क्वेरीज में भी होता है। जब तक मुझे आपकी प्रॉब्लम के बारे में पूरी तरह से मालूमात नहीं होगी, उसके बारे में अच्छी तरह से नॉलेज नहीं होगी, तो मैं उसके बारे में आपको सॉल्यूशन कैसे बता सकता हूं। अब लोग मुझे लिख के भेज देते हैं कि मेरे पास ये 2 फीट का टैंक है और उसमें मैंने फिशेस रखी हुई हैं और वो मर रही हैं। अब आप खुद बताइए ना, इसमें मुझे ये पता है कि वो 2 फीट, तो उसने बता दिया कि 2 फीट का टैंक है, लेकिन एग्जैक्ट साइज क्या है, उसकी लंबाई तो 2 फीट है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, जब तक मुझे उसकी चौड़ाई और हाइट का भी पता नहीं होगा मैं उसका वॉल्यूम ही नहीं निकाल सकता। जब तक मुझे यही नहीं पता कि उसमें कितने लीटर पानी आ रहा है, कितने गैलन पानी आ रहा है, तो मैं मेडिकेशन उसके हिसाब से कैसे आपको रेकमेंड करूंगा। दूसरी चीज, अब उन्होंने मुझे ये बता दिया कि इसमें हमने फिश रखी हुई, 4 फिश रखी हुई हैं और वो मर रही हैं। अब इसमें कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि आपने कौन सी फिश रखी है, मुझे नहीं मालूम। अब क्योंकि जब तक मुझे ये पता ही नहीं है कि कौन सी फिश आपने रखी है, तो मैं आपको रेकमेंड क्या करूंगा कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो सॉफ्ट वाटर फिश है या हार्ड वाटर फिश है। दूसरी चीज, जो आपने बोला कि वो मर रही है, अब मरने के कई रीजन हो सकते हैं। देखिए, जो इस दुनिया में आया है उसे जाना तो है, इसमें कोई शक नहीं है। नेचुरल डेथ हो वो बात अलग है, लेकिन अगर आपके कैजुअलिटीज जो है बहुत ज्यादा हो रही हैं तो वो कई रीजन हो सकते हैं उसके। अब उसके लिए मुझे आपके पहले तो टैंक की हिस्ट्री तो पता होनी चाहिए कि आपने उसे कब सेटअप किया। हो सकता है कि कैजुअलिटी वो इस वजह से हो रही हो क्योंकि आपने उसे अभी हाल ही में रिसेंटली सेटअप किया है और उसमें अभी तक जो नाइट्रोजन साइकिल है वो पूरा ही नहीं हुआ। आपका टैंक जो है वो अभी तक साइकिल ही नहीं हुआ। तो एक रीजन तो ये भी हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि हो सकता है आपकी फिशेस को कोई डिसीज हो। तो वो चीज मैं जब तक देख ना लूं, जब तक मुझे पता नहीं है, तो मैं अंदाजा लगाने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। अब ऐसे में हो क्या रहा है कि मैं ऑफिस में भी जाता हूं, आपको मालूम है मैं ऑफिस में भी काम करता हूं, तो कई बार जब मैं इंटरवल वगैरह पे वहां पर भी व्हाट्सएप खोलता हूं, इतनी ज्यादा क्वेरीज होती हैं कि जितनी बार भी मैं दिन में अपना व्हाट्सएप खोलूं, पूरी की पूरी एक अखबार छपती है और उसके बाद मेरा फोन जो है वो हैंग होता है। 2-3 मिनट के बाद जब वो दोबारा से चालू होता है, उसके बाद
मुझे ये आधी अधूरी इंफॉर्मेशंस देखने को मिलती हैं, क्वेरीज देखने को मिलती हैं। अब फिर एक क्वेरी को सॉल्व करने के लिए मुझे उस पर्सन के साथ पूरा इंटरेक्ट करना पड़ता है, अच्छी तरह से उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा टाइम लेता है, क्योंकि मैं एक उस समय बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऑफिस में हूं और उतनी ज्यादा मैं बात नहीं कर सकता। दूसरी चीज, जब आपकी प्रॉब्लम समझनी है तो मैं लिखकर ही उसको सेंड करूंगा आपको मैसेज, तो लिखने में टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। अब मैं पहले एक बात लिख के भेजूंगा, आप मुझे उसका रिप्लाई करेंगे, फिर मैं आपको एक बात लिख के भेजूंगा, उसका आप फिर रिप्लाई करेंगे, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है और एक प्रॉब्लम हो जाती है कि उस टाइम में सिर्फ एक या दो क्वेरीज ही कंप्लीट हो पाती हैं और बाकी के जितनी क्वेरीज होती हैं वो वैसे की वैसे ही रह जाती हैं। उनको मुझे फिर लेट नाइट रात को देखना पड़ता है, उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। अब आप मेरी ये प्रॉब्लम समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। उसके रिगार्डिंग मैं आपसे सिर्फ यही एक गुजारिश करना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब भी आप मुझे अपनी क्वेरी भेजें उसके साथ एक वीडियो जरूर भेजें। मैं हमेशा वीडियो की डिमांड करता हूं कि एटलीस्ट 20 से 25 सेकंड का एक वीडियो मुझे बना के जरूर भेजिए। ज्यादा वीडियो नहीं बना सकते आप तो मुझे 20 से 30 सेकंड या 25 सेकंड का वीडियो एक जरूर बना के भेजिए और टू द पॉइंट बना के भेजिए। उससे मुझे उस टैंक को, उस फिश को, उसकी प्रॉब्लम को समझने में ज्यादा सुविधा होती है। उसमें यह जरूर मेंशन कीजिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, कितना बड़ा आपका टैंक है, क्योंकि मोस्टली मैं लोगों से वीडियो ही डिमांड करता हूं और कई लोग तो ऐसे हैं कि उनको मैं वीडियो डिमांड कर रहा हूं और वो मुझे फोटो भेज रहे हैं। अब आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि फोटो से मैं फिश की मूवमेंट का अंदाजा कैसे लगा सकता हूं, तो पॉसिबल ही नहीं। मेरे लिए वो आफत खड़ी हो जाती है कि मैं उसको कैसे सॉल्व करूं। वो क्वेरी सॉल्व करनी भी जरूरी है, क्योंकि अगर मैं उसको सॉल्व नहीं करूंगा तो एक निर्दोष प्राणी जो है उसकी जान भी जा सकती है। हो सकता है कि आप कोई ना कोई गलत स्टेप भी उठाएं, कोई गलत ट्रीटमेंट शुरू करें जिसकी वजह से वो बेचारी अपनी जान से हाथ धो ले, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। अब हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, पुणे से हैं, उन्होंने एक वीडियो मुझे बना के भेजा है। उन्होंने अपनी क्वेरीज मुझे बताई हैं, वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसे मुझे मिला है एज इट इज, मैं उनकी परमिशन से ही इस वीडियो को आपको दिखा रहा हूं। इस तरह का वीडियो आप मुझे बनाकर अगर भेज देते हैं तो आपकी क्वेरी जो है वो बहुत जल्दी मैं सॉल्व कर सकता हूं। उसमें मुझे भी आसानी है, आपको भी बहुत ज्यादा तंग होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद सेम ऐसी ही क्वेरीज, मैं ये नहीं कहता कि जितना लंबा इन्होंने बनाया है आप उतना लंबा बनाइए, इसी तरह के वीडियो में आप अपनी कम से कम पूरी अपनी डिटेल और क्वेरी मुझे बोलकर बताकर भेज दीजिए। आपकी क्वेरी 100% सॉल्व होगी। तो आप वीडियो देखिए। नमस्कार, ये मेरा एक्वेरियम है। ऐसे देखेंगे तो ये रखा है मैंने खिड़की के पास, बट अगर आप देखते हैं तो ये बिल्डिंग में खिड़की बहुत अंदर है, तो डायरेक्ट सनलाइट एक एक्वेरियम तक नहीं आता है, बट जो नेचुरल लाइट है तो ये एक्वेरियम तक आती है। ये एक्वेरियम मैंने पहले तो सिर्फ एक्वेरियम का जो ये है टैंक मेरे एजेंट से लिया था। ये एक्वेरियम का साइज है, इसकी 76 सेंटीमीटर लंबाई है, 30 सेंटीमीटर विड्थ है चौड़ाई और 38 सेंटीमीटर हाइट है। मगर इसमें अगर ये पानी का लेवल अगर आप देखते हैं तो मैंने ये 29 सेंटीमीटर ही खाली रखा है। तो 38 सेंटीमीटर हाइट का टैंक में 29 सेंटीमीटर पानी की हाइट है। सबसे पहले मैंने इसमें ये जो 2 गुरामीज थे, सिल्वर गुरामीज, वो लाए थे। वो 1 साल से इस टैंक में है
इसके पहले दो जो फीमेल गुरामीज थी वो मर चुकी, तो इसके बदले में ये जो सिल्वर, ये जो गोल्डन गुरामीज है नीचे, वो दो गोल्डन गुरामीज लगभग 2 महीने पहले मैंने लाए थी। उसके साथ में ही ये 4 कोईज मैंने लाए हैं एक टैंक के साथ में। बाद में मैंने फिल्टर लिया था, ओके, सोबो का फिल्टर है ये। इसकी क्षमता जो है वो मेरे ख्याल से 1000 लीटर्स पर आवर की है। ये इसमें मैंने व्हाइट पेबल्स डाले हैं, एक शंख रखा है, और ये कुछ बर्तन घिसने के लिए जो पत्थर आते हैं ये डाले हैं। ये काफी पोरस है, तो मैंने सोचा कि ये हम जो यूजफुल बैक्टीरिया हम बोलते हैं उसके लिए काफी अच्छे रहेंगे करके ये टेबल्स डाले हैं। ये आप दिख रहे होंगे तो ये लावा रॉक्स के जैसे दिखते हैं। इसमें अगर आप मेरा फिल्ट्रेशन सिस्टम अगर देखते हैं तो ये जो फिल्टर है मेरा, उसके डिस्चार्ज में एक मैंने पाइप लगाया है। एक पाइप मैंने कनेक्ट किया है एक बॉक्स में। ये बॉक्स में सबसे नीचे मैंने बायोलॉजिकल फिल्टर लगाया है, बायोलॉजिकल मीडिया लगाया है। ये लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से ठीक दिख नहीं रहा है। ये बायोलॉजिकल मीडिया जो काला दिख रहा है आपको, बायोलॉजिकल मीडिया है, उसके ऊपर स्पॉन्ज लगाया है। तो ये नीचे से एंट्री होता है पानी बायोलॉजिकल फिल्टर के थ्रू, स्पॉन्ज फिल्टर के थ्रू फिल्टर होके ये नीचे गिर रहा है। जब ये नीचे आ रहा है तो ये अच्छा खासा ड्यूरेशन दे रहा है, एरिएशन दे रहा है। तो इसके कारण ये मैंने एयर पंप लिया हुआ है, फिर भी मैं उसको ऑन नहीं किया है। तो अगर आप ये टैंक देखते हैं तो इसमें 4 कोई फिश और 4 गुरामी फिश है। इसमें मैंने एक टाइल भी लगाई है सो दैट वो छोटे गुरामीज के लिए हाइडिंग प्लेस बन जाए। सो ऐसे ये 1 साल से मैं एक्वेरियम सेटअप चला रहा हूँ। इसमें जो मैंने लाइट लगाई है वो एलईडी लाइट है, 9 वाट की लाइट है ये एलईडी लाइट। इसको मैं ऑन नहीं करता क्योंकि मुझे अभी ये मैंने लाइट और ये एयर पंप दोनों ऑन किए हैं। ये पहले मैं ऑन रखता था, बट जब भी मैं ऑन रखने लगा मुझे वो ब्राउन अलगी की प्रॉब्लम सताने लगी। तो ये लाइट्स अभी मैं ऑफ करके रखता हूँ। ये काफी लाइट देती है, अच्छा लगता है, लेकिन वो ब्राउन अलगी तैयार हो जाता है, तो मैं इसको बंद करके रखा हूँ। तो लगभग ये मेरा एक्वेरियम सेटअप है। इसको, ये फिश को मैं महीने में एक बार ये मैग्नीशियम सल्फेट देता हूँ, कुछ आधा चम्मच टैंक में डाल देता हूँ या उनके फूड के साथ में मिक्स करके उनको खिलाता हूँ। रेगुलर फूड में ये देता हूँ मैं ट्यूबीफ्लेक्स वर्म्स। ओके, तो ये केक रहता है, आपको मालूम ही रहेगा, ऐसा केक रहता है, उसको कट करके दे देता हूँ। ये हो गया। कभी कभी उनको संडे ये देने के लिए उनको ये ब्लड वर्म्स भी देता हूँ, ये कंपनी के है ये। फिर दूसरा कभी कभी ये भी ब्लड वर्म का टाइप है। फिर उनको रेगुलर डाइट में ये फूड देता हूँ, जो बॉल्स है छोटे छोटे, ये बॉल उनको देता हूँ। इनको मैं सुबह 7 बजे खिलाता हूँ, बाद में 4 बजे खिलाता हूँ। 4 बजे का टाइमिंग थोड़ा इधर उधर हो जाता है, फिर रात को 10 बजे खिलाता हूँ। तो ये टोटल मेरा ये एक्वेरियम सेटअप है। अगर इसके ऊपर आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारा चांस है। इसके पीछे जो आप व्हाइट बैकग्राउंड देख रहे हैं, वहां पे पहले एक नेचुरल पेपर था, जो सीनरी था, बट वो निकल के आया था, तो मैंने वो निकाल के रख दिया है। अभी ये काफी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है सेटअप। ये बॉक्स को मैंने आपका एक्वाटिक इन्फो का एक वीडियो देखा था, जिसमें आपने एक ग्लास से एक फिल्टर बनाया था, तो मैं उससे काफी इंस्पायर हो गया था। तो मैं वो ग्लास का जो ये रिप्लेस करके यहाँ पे मेरा ये वो ग्लास का फिल्टर बनाना चाहता हूँ, जो ऐसे ही काम करेगा। ये पूरा विड्थ में बनेगा। बाद में
उसी क्लास ये स्पाउट्स है। स्पाउट्स के साथ में आपने जो स्प्रे बार बताया है वो स्प्रे बार भी मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। ओके, तो दोनों में से एक यूज कर सकूं। तो ये एक्वेरियम सेटअप पे आपका कुछ कमेंट्स है, इंप्रूवमेंट पॉइंट्स है तो जरूर दे दीजिए। अभी ये ट्यूब्स वगैरह जो हैंग हो रहे हैं, ये पाइप जो हैंग हो रहे हैं, ये बहुत गंदा दिख रहा है। इसके ऊपर कुछ सजेशन है तो दीजिए। ये पाइप तो मैं आपने जो आपके वीडियो में बताया उसके साथ रिप्लेस करके जो आपका स्प्रे बार है उसके जैसा डिजाइन बना के इसको ये हम अच्छा सा कर सकते हैं। तो ये जो कैप हम देखेंगे उसमें से वो पाइप पूरा निकल जाएगा। तो ये जो पाइप गंदा दिख रहा है वो निकल जाएगा। ये छोटे छोटे जो ये हमने जो एयर पंप लगाया है उसके वजह से जो ट्यूब्स वगैरह है उसको कैसे छुपा सकते हैं उसका कुछ आइडिया देंगे तो अच्छा रहेगा। ये टेबल जो इतने रखे हैं वो ठीक है या दूसरा कोई ग्रेवल हम लोग इसमें डाल सकते हैं जो ग्रेवल्स अगर ये टैंक में डाल सकते हैं तो कृपया गाइड कीजिए। उसके साथ में अभी ये दो जब गुरामी थे तो एक्वेरियम काफी डल लग रहा था, बट ये 4 ऑरेंज कलर के जब कोई आ गए हैं तो अच्छा लग रहा है। तो इसमें कुछ में और फिर ऐसे ही ये हाईली पॉपुलेटेड लग रहा है मुझे, बट और टैंक अच्छा दिखने के लिए और इसके साथ में कोई फिश में ऐड कर सकता हो तो बोल दीजिए। तो इसको मैं 2 गुरामी निकालने के लिए तैयार हूं। 2 गुरामी निकाल के मैं इसमें कोई और 2 अच्छा फिश ऐड कर सकता हो तो बोलिए। जो शार्क है, एक्चुअली मेरे बच्चे बोल रहे हैं कि शार्क लाना है, शार्क लाना है, उसके साथ में कुछ और रख सकता हो तो बोल दीजिए। थैंक यू वेरी मच। कितनी डिटेल में उन्होंने अपनी क्वेरी को समझाया है, वो क्या चाहते हैं, उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया है कि उनकी क्वेरी क्या है, वो मुझसे क्या चाहते हैं, किस तरह का सजेशन चाहते हैं। उनका ये वीडियो देखने के बाद मुझे उनसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाता है। तो बस आप लोगों से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, यही गुजारिश है कि प्लीज आपने जब भी क्वेरी भेजनी होती है मुझे पूरी डिटेल के साथ एक छोटा सा वीडियो बना के भेज दीजिए। आपकी क्वेरी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। आज की वीडियो में मुझे आपसे बस इसी टॉपिक पे बात करनी थी। मुझे लगा कि आपको डायरेक्टली बोल देना ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप लोग मेरे इस परिवार का हिस्सा हैं। तो आपसे मैं ये अपने दिल की बात जो है वो खुलकर कह सकता हूं। तो मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।